सभी साथियों को नमस्कार। देखिए ARO की एग्ज़ाम डेट आ गई है। आपका एग्ज़ाम अब 27 जुलाई को होने वाला है, यानी आपको बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। जो व्यक्ति यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स ना होने के कारण पीड़ित थे, उनके लिए बहुत शानदार मौका है। देखिए अपने अनुभव हर किसी को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं 4-5 लोगों से जो लगातार 130 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, प्लस सेलेक्टेड है यूपी पीसीएस में, ARO में, उनसे अच्छे से पूरा समझने के बाद मैंने ये पूरा वीडियो तैयार किया है। मेरा बहुत अच्छा विश्वास है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से सारी चीज़ें की जाएँ तो कोई भी चीज़ बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहली बात है, थंबनेल में देखा होगा कि 5 टॉपिक पे आपको कमांड बनानी है, और ये बहुत 100% श्योर है, क्योंकि जब मैंने डाटा एनालिसिस किया तो यार सच में मैं दंग रह गया कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारी पढ़ने की दिशा गलत है। और ये जो ज़माना चेंज हुआ है, कंपटीशन चेंज हुआ है, ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि अब लोग स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। गधे की तरह पढ़ाई मत कीजिएगा। जब ये वीडियो के आप अंत में पहुँचेंगे तो आपको सच में लगेगा यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। प्लस हम स्टडी का प्लान करेंगे कि ज़्यादातर लोगों से मैंने समझा कि आप स्टडी कैसे करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा स्टडी का प्लान अच्छे से नहीं बनता है, और कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं लाइव आता हूँ कि सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। तो आज मैं स्टडी प्लान भी एक मोटा मोटा बताऊँगा, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी, ये मेरा 100% वादा है आपसे। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डाटा कि किस सब्जेक्ट से क्या आया, तभी उसके बाद पेपर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब वो ज़माना गया जब 2017-18 के पेपर आते थे, और पेपर आप देख चुके हैं जो आपका प्रीलिम्स का इस बार आया था, सबकी हवा टाइट हो गई और उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, आप सबको पता है। कट ऑफ और मार्क्स, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इतने मार्क्स अगर हैं तो हमारा कोई रोक नहीं सकता है, इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और वो 5 टॉपिकों पे पहुंचेंगे हम फाइनल, आपके साथ साथ सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए, और उसके बाद मैं सोर्स बताऊंगा और उनकी लिंक दूंगा। ऐसा नहीं मैंने ये किताब बता दी, और आपको किताब 100% वही बताऊँगा जो मैंने खुद पढ़ी हुई है, या मेरे द्वारा जो सुझाव किया गया है वो किसी व्यक्ति ने पूरी की पूरी बुक पढ़ी है और उसका डाटा कैसा है उसके बाद ही। तो सोर्स और उनकी लिंक कि आप उनको कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि दूर दराज के लोग हैं, वीडियो लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बहुत दूर बैठे हैं, तो उनको मैं एक लिंक दे दूंगा कि ये आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और फिर हम लास्ट में स्टडी प्लान पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो पूरा प्लान है वो उसके साथ चलेगा, एक दूसरे से वीडियो लिंक है। देखिए सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का डाटा निकाला कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं। जब हमने ये डाटा देखा तो इतिहास विषय के हिस्ट्री सब्जेक्ट से 20 के लगभग 2021 में प्रश्न आए थे, 2023 में 21 आए, और 2024 जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें 23 प्रश्न आए। और ज्योग्राफी से देखेंगे 2021 में 15 क्वेश्चन आए, उसके बाद 2023 में भी 15 आए, और 2024 में 22 क्वेश्चन आए। चूँकि इसमें इन्वायरमेंट का जो पार्ट है थोड़ा ज्योग्राफी से कनेक्ट हो जाता है, उसको कनेक्ट कर लेंगे तो ये लगभग 26 प्लस क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, लेकिन अभी हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं। यूपी स्पेशल, देखिए पीसीएस में यूपी स्पेशल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ARO एग्ज़ाम जो है यूपी का बहुत स्पेशल एग्ज़ाम है, ऐसे में वो यूपी के लोगों को प्रायोरिटी देता है, वो चाहता है कि हम लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा हो। तो यूपी का स्पेशल आपके 18 2021 में आए थे, 2023 में 13 आए, और 2024 में 10 आए। इस बार हम देखेंगे कि 15 क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, 15 के आसपास आपको यूपी के जो स्पेशल क्वेश्चन दिख जाएंगे। रीजनिंग और मैथ, यहाँ जो लोग मात खाते हैं ना, इसका बहुत बड़ा, इसको ध्यान रखना। 12 क्वेश्चन 2021 में, 13 क्वेश्चन 2023 में, और 14 क्वेश्चन 2024 में आए, और उम्मीद है मुझे 13 से 14 प्रश्न आपके इस पेपर में देखने को मिलेंगे आगे। करंट अफेयर्स जो काफ़ी फेवरेट है यूपी पीसीएस का, 20 क्वेश्चन 2021 में, फिर उसके बाद 2023 में 23 क्वेश्चन आए, 2024 में 18 क्वेश्चन आए, और उम्मीद है कि 20 से ऊपर ही करंट अफेयर्स आपका आएगा। इस पर बात करेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स से सारी चीज़ें। साइंस देखें तो 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और उम्मीद है कि 13 से 14 प्रश्न इस बार भी आने चाहिए। पॉलिटी के 7 और 8, और उम्मीद है कि 10, 8, 9 या 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। ये हमारे ARO का ट्रेंड है। और अदर सब्जेक्ट जो रह जाते हैं वो मैंने लिखे नहीं हैं, उनके क्वेश्चन लगभग आपके मिसलेनियस सहित आपके 30 से 35 क्वेश्चन वो होते हैं। लेकिन आपकी रणनीति के लिए जो मैंने कोर सब्जेक्ट है वो मैंने बता दिया कि आपको रणनीति, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो हमने देख लिया कि मोटे मोटे इन सब्जेक्टों से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अब इस डाटा एनालिसिस से हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे कोर सब्जेक्ट क्या होंगे, किन सब्जेक्टों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और किस सब्जेक्ट को मिला के हमें कट ऑफ क्रॉस करना है। हमें बहुत महान नहीं बनना है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ के हम महान बन जाएं, हमें देखना है कि हमारा कट ऑफ कैसे क्रॉस हो। उसके बाद कट ऑफ कितना जा रहा है, आप 2017 का कट ऑफ, ARO का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ARO का थोड़ा सा कम जाता है, 122 प्रश्न गया था। 2021 का कट ऑफ 115 गया था, और 2023 का 112 गया था।
अगर 2024 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता, वो सारी घटनाएं ना होती, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 1 से 8 और 1 से 9 क्वेश्चन जिसके सही थे उनका भी हो जाता, क्योंकि आरओ का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो पीसीएस से थोड़ा टफ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यानी हम ओवरऑल ये बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के 125 प्रश्न सही हो जाएं, मतलब 125 क्वेश्चन अगर कोई व्यक्ति सही कर लेता है तो उसको प्रीलिम्स फेल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तक कट ऑफ एक भी साल नहीं पहुँच चुका है। तो हम ये मान के चलें कि हमारा टारगेट इन सब्जेक्टों को ऐसे डिसाइड करें कि कम से कम हम 125 से ऊपर आराम से पहुंच जाएं। यानी वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो हैं आपके सामने। देखो, हमने पूरे पीछे एनालिसिस, मैं चाहता तो यहाँ आपको सीधा ला सकता था, पर वो मैंने डाटा इकट्ठा किया, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो लाइक ज़रूर करना है, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, 5 सब्जेक्ट आपको इस तरह करना है। हम देख रहे हैं इतिहास विषय से लगभग 22 प्रश्न आते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पर बता दिए। ज्योग्राफी से लगभग 20 प्लस ही आ रहे हैं, लेकिन हम 20 मान लेते कि कम से कम 20 आएंगे। करंट अफेयर से मान ले 25 क्वेश्चन आएंगे। यूपी स्पेशल 15 आ ही रहा है, और रीजनिंग और मैथ 14 प्रश्न आ रहा है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें मॉडर्न के ही लगभग 14 प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे मैं जब सोर्स बताऊंगा तो वहाँ आपको रणनीति बताऊंगा। यहाँ भी डाटा एनालिसिस चल रहा है। अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 96 प्रश्न हो रहे हैं। कितने? 96। हम मान के चलते हैं कि 96 में से आपके 73 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 70 से लेके 73 क्वेश्चन आप सही करेंगे जब बहुत अच्छे से इनको कर लेंगे, क्योंकि सोर्स जो मैं बताऊंगा ना, आपके 96 में से 90 प्रश्न इन्हीं में से, उन्हीं सोर्स से आने वाले हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि देखिए, जो मेहनत नहीं करेगा उनको कुछ भी बता दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा 70 से 73 प्रश्न ठीक करना। उसके बाद हिंदी में आपका स्कोर होना चाहिए 55 आउट ऑफ 60, क्योंकि सोर्स बहुत शानदार है और आपको मेहनत हिंदी में करनी पड़ेगी। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो 125 पे हम बहुत आराम से पहुंच गए। और लेकिन अभी अदर सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 5 सब्जेक्ट और हिंदी के माध्यम से मैं 125 पे पहुंच गए। अब दूसरे सब्जेक्ट पे क्या करना है? ये सब्जेक्ट आप देखेंगे तो 55 के लगभग क्वेश्चन होते हैं। हम मान लेते हैं कि 50 से इधर उधर होते रहते। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर लो? आप 50 में से लगभग, देखिए 96 में से मुझे पता है कि आप कितने प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, लगभग 85 के लगभग अटेम्प्ट करेंगे, और उसमें से लगभग 70 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रश्न तो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। 50 में से यहाँ से आपको लगभग 22 से 23 प्रश्न निकालने। वो क्यों निकालने? अगर गलती से यहाँ माइनस मार्किंग आपको कोई दिक्कत करती है तो ये बराबर कर दे। उससे बस इतना कर लीजिए कि ये जो बैलेंस खराब हो, क्योंकि किसी के अगर 2-4 ज़्यादा गलत हो गए तो 70 से लेकर 73 प्रश्न यहाँ एवरेज हो जाए। और देखिए, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सारा डाटा आपके सामने है, इसी से आपकी आंखें खुलेंगी। एक महाशय बता रहे थे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, मतलब ये वाले जो टॉपिक है ना, इनकी पूरी बुक लिस्ट बता दी उन्होंने, लगभग 3000 पेज की, 3000 पेज की बता दी है, जो लगभग 55 प्रश्न सिर्फ आते हैं। यानी 1/3 पे ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, और जो आपका 75% सिलेबस जो कवर कर रहा है उस पर किसी का फोकस नहीं है। तो आपका टारगेट विषय ये होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी रणनीति। तो मेरा जो ओवरऑल ये जो फोकस था वो ये था, मैं ओवरऑल आपको बता दूं। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि 96 में से 73 प्रश्न इधर ठीक कर लीजिए, और 20 से 20 प्रश्न, 50 में से आप 55 में से 20 प्रश्न सही कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर इधर कुछ आपके ज़्यादा 2-4 गलत हो जाते हैं तो वो माइनस मार्किंग वालों को ये बराबर कर दे, और 73 ही आपके रह जाए। 73 ये हो जाएंगे। 55 मान लो 55 नहीं हो पाए, 52 हो पाए, तो ये आप 125 है वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी भी कैटेगरी में 125 पे पहुँच जाएँ, कितना भी टफ एग्जाम आ जाए, कितना भी सरल एग्जाम आ जाए, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। उसका कारण ये है कि इस बार वैकेंसी भी तो देखिए, वैकेंसी 411 हैं अभी, और सोर्स ये कह रहे हैं कि ये लगभग 600 से ऊपर जा सकती हैं। तो बहुत बड़ा मौका है मेरे भाई, चूकना नहीं है इसको। इसलिए सही रणनीति, गधा चाल नहीं चलनी है, ठीक है। अब आते हैं सोर्स पे। सोर्स आपकी क्या होनी चाहिए? मेरा विश्वास ये है कि जितना सोर्स कम रहेंगे और मल्टीपल रिवीजन रहेंगे, पहली बात तो आपके सोर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि बस इससे बाहर तो नहीं आएगा, पेपर इसी के अंदर से आएगा, हमारा टारगेट इसमें से हो जाएगा। वही मैंने काफ़ी लोगों से पूछ के मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात बताऊँ, सोर्स की लिंक आपको या तो यहाँ दिख रही होगी इस जगह पे, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ एक कुछ छप के आ रहा होगा बिलर सा, या प्रोडक्ट लिख के आ रहा होगा, या तो लिंक आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ आपको सबकी लिंक मिल जाएगी। मैं कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक दे दूँगा, ध्यान रखना। दूसरी लिंक आपको एक और है। मान लीजिए कई व्यक्तियों को लगता है कि सर
आपसे चर्चा करनी है, मेरा कुछ और डाउट है, मुझे ये चीज़ कमज़ोर है, मैं उसको कैसे निपटाऊँ, वो भी मैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ना मैं कोचिंग चलाता कि मैं बता दूँ ये वाली वीडियो देख लीजिए, वो देख लीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करता। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा की लिंक मिल जाती है, व्हाट्सअप की लिंक मिल जाती है, टेलीग्राम की लिंक मिल जाती है, आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। मोस्टली एक आध दिन लग सकता है तो आप निराश मत होइएगा। अब चलते हैं हमारा सोर्स पे। इतिहास विषय में मैं बताऊंगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के 23 में से 14 प्रश्न आते हैं और 8 से 9 प्रश्न आते हैं एंशिएंट और मिडिवल से, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए बेस्ट सोर्स होना चाहिए आपके पास। तो मैं यहाँ आपको 2 सोर्स बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सर ऐसा कोई सोर्स बता दीजिए कि एक भी प्रश्न आउट नहीं जाए, तो आप जाइए परीक्षा वाणी पे। अच्छा, ये जितनी भी बुक बता रहा हूँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिख के आ रहा है वहाँ मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि नहीं सर परीक्षा वाणी थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसको नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर आप किरण पब्लिकेशन पे चले जाइए, ठीक है। ये हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्ट। एंशिएंट मिडिवल में ज़्यादा झंझट मत पालिए दोस्त, लूसेंट पढ़ लीजिए, 8-9 प्रश्न, और उसमें भी एंशिएंट मिडिवल से 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं ना वो किसी को हवा नहीं लगती है, इसलिए आप ध्यान रखिए 4-5 प्रश्न सबके सही होने हैं। तो लूसेंट पढ़ लेंगे, बार बार रिवीजन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और लूसेंट में हिस्ट्री के सिर्फ 100 पेज हैं, उसमें मॉडर्न भी शामिल है। अगर मॉडर्न छोड़ देंगे तो आपके लगभग 65 पेज में ये कवर हो जाएगी। पेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा जो आगे रणनीति रहेगी उसमें बहुत काम आने वाला है। तो ये होगा हिस्ट्री के सोर्स, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के मैं 2 विकल्प आपको देता हूँ। आपको लगता है कि सर फिर से ऐसी किताब दीजिए कि एक भी प्रश्न गलत हो, बहुत ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस समय, तो महेश वर्डवाल की आती है, क्या, महेश वर्डवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन। ध्यान रखना इस बात को, और मैं लिंक दे रहा हूँ, भूगोल एक समग्र अध्ययन। और आप चाहते हैं कि नहीं कोई नोट्स जैसा होना चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए और परीक्षा उपयोगी सारी चीज़ आ जाए, तो मैंने फिर क्विक बुक, दृष्टि क्विक बुक, भारत और विश्व का भूगोल, दृष्टि क्विक बुक मैंने दे दिया है, इसकी लिंक, वो आप देख सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको किताब दिख जाएगी, आपको अच्छा लगे तो परचेज कर लेना। उसके बाद सबसे बड़ा जो आता है करंट अफेयर्स। देखिए मैंने उस हिसाब से रखा है जिसका ज़्यादा वेटेज है, उसी हिसाब से मैं सोर्स भी रख रहा हूँ। देखिए करंट अफेयर्स जिस तरह से पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में मेरे भाई जैसा करंट अफेयर्स आ रहा है, कोई भी जो आँख वाली दृष्टि हमारी चलती थी और बहुत सारी जो वार्षिक मैगजीन आती थी सब फेल हो गई हैं। आप 10 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, और वो पढ़ लीजिए क्रॉनिकल। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि यूपीएससी में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई यूपीएससी का प्रीलिम्स 25 मई को दे रहा है तो आपका ये झंझट खत्म हो जाएगी करंट अफेयर्स की। दूसरा, आप कितना भी डीप प्रश्न आ जाए, क्रॉनिकल की जो भाषा है ना, हिंदी वाली और इंग्लिश दोनों में आती, इतनी मज़ेदार भाषा है ना, करंट के जो वास्तव में जो करंट होता है जिसको पढ़ना चाहिए आपको, ये मैगजीन तो लगभग 150 पेज से ऊपर की होती है, लेकिन करंट के जो मेन पेज होते हैं वो 65 से 70 ही होते हैं हर मंथ के। बाकी चीज़ आपको नॉलेज की मिल जाती है, किसी का इंटरव्यू मिल जाती है, कई संपादक की मिल जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ अगर फ्री टाइम बैठे तो आप दे सकते हो, और आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो समझ बढ़ेगी ना इस मैगजीन से, वो शानदार बढ़ेगी। प्लस करंट अफेयर्स में गलती की संभावना कम हो जाएगी। यूपी स्पेशल के लिए मैंने 2 बुक दी है। एक है कि छोटी बुक पढ़ना चाहते हैं 150-60 पेज की, तो मैंने एक पब्लिकेशन है उसकी बुक दे दी है, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, लिंक मैंने दे दी है। दूसरा मैंने, आप चाहते हैं कि 200 के समथिंग है और एसबीडी पब्लिकेशन की है, खान सर के द्वारा वो बुक बनाई गई है, यूपी स्पेशल है, खान सर की टीम के द्वारा बनाई गई बुक है, बहुत शानदार किताब है, मैंने खुद देखी है वो बुक। आप बिना झिझक के इस बुक को ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर वो नहीं मेन पढ़ना है, ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, तो फिर ये जो दूसरी लिंक है उस बुक पे भी क्लिक करके दे सकते हैं, 150 से 60 पेज है। उसके बाद आता है मैथ। देखिए मैथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ आपको देना है रीजनिंग पे ध्यान। फिर भी लोग चाहते हैं कि नहीं मैथ भी हमारा कंप्लीट हो, तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है, पहला टॉपिक। 5 टॉपिक बता देता हूँ, नंबर सिस्टम, उसके बाद आप परसेंटेज पढ़ लेना, तीसरा टॉपिक आप एवरेज पढ़ देना, चौथा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, 5वां टॉपिक CI एंड SI, और उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेना। ये 5-6 टॉपिक पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मैं 100% कहता हूँ यही सब टॉपिक पढ़ना। रीजनिंग के लिए आप कैरियरवेल ऐप देख लीजिए, वरना यूट्यूब पर डाल दीजिए, आपके मेन जो टॉपिक है उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब से। तो ये आप इसको टाइम दे सकते हैं। उसके बाद आता है साइंस और पॉलिटी, क्योंकि इनसे प्रश्न भी आते हैं। हो सकता है ना कि ये 2 सब्जेक्ट हटा के कोई साइंस पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हो, तो पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़िए, 9 प्रश्न आने वाले हैं। ये मैंने कई देखे थे वीडियो, उसमें बता रहे थे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। अब मुझे ये बताइए 9 प्रश्न के लिए 800 पेज की किताब पढ़ने बैठेंगे, यानी 800 पेज में ना हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी कवर हो जाएंगी। उसमें लोग कह रहे थे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 9 प्रश्न आ रहे हैं, और लूसेंट से भी पढ़ लेंगे, वो उससे कवर हो जाएंगे लूसेंट से। और साइंस भी आप लूसेंट से कवर कर लीजिएगा। तो ये जो साइंस और लूसेंट से कवर कर लीजिए, प्लस साइंस की अगर आपको आपके घर पर घटना चक्र होगी तो घटना चक्र के टॉपिक वाइज टॉपिक उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। तो लूसेंट प्लस घटना चक्र से आप साइंस कवर कर लीजिएगा। और पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़िए, पर्याप्त है, ज़्यादा टॉपिक आ नहीं रहे हैं, पिछले 5 साल से देख रहे हैं।
आर ओ में पॉलिटी का महत्व थोड़ा सा कम है। अब हमारा चीज़ है कि हम दिन में जो कंसिस्टेंसी है उसको कैसे बनाए रखें। आपके पास है 1 से 25 दिन और आपको मार्क्स कितने लाने हैं, 125। 125 दिन में 125 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पढ़ने का तरीका बहुत सारे लोगों को लगा है वो ये है कि दिन में 9 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए कम से कम। अगर कोई सीरियस बंदा है 9 घंटे की पढ़ाई उसको करनी चाहिए और उस 9 घंटे को 3-3 घंटों में बांट लीजिए। उसको शिफ्ट बना लीजिए कि पहली शिफ्ट 3 घंटे की, दूसरी शिफ्ट 3 घंटे की और तीसरी शिफ्ट 3 घंटे की। अब क्या हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति 9 बजे खड़ा होता है तो आप बना लीजिए कि 9 से 12 एक शिफ्ट हो गई, उसके बाद 2 से लेके 6 एक शिफ्ट हो गई, 2 से लेके 5 मान लीजिए या बड़ी शिफ्ट कर लीजिए, और फिर 8 से लेके 11। देखिए बहुत सिंपल चीज़ें बताता हूँ मैं, उस तरह नहीं बताता जो हवा हवाई की पढ़ना है 16 घंटे पढ़ना है 18 घंटे पढ़ना है, नहीं यार पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ व्यवहारिक है, जो चीज़ साइंस के रूप में प्रूव्ड है, उन पर बात कीजिए। आप 9 बजे खड़े होते हैं, आप जब भी जगते हैं उसके हिसाब से आप 3 शिफ्ट बांट लीजिए। ये मैंने अपने हिसाब से मान लिया, मैं 9 बजे खड़ा होता हूँ, 9 से 12, 2 से 5, 8 से 11, 3 शिफ्ट हो गई और दिमाग भी आपका फ्रेश रहेगा। उसके बाद क्या कीजिए, पढ़ना कैसे, 3-3 घंटों में क्या पढ़ना है। एक जो शिफ्ट है लास्ट वाली, जो लास्ट वाली, या आप कोई पहली शिफ्ट को ऐसा मान सकते हैं, ये शिफ्ट सिर्फ 2 कामों के लिए, एक हिंदी के लिए और दूसरा करंट अफेयर्स के लिए। ये 3 घंटे या 4 घंटे की जो भी शिफ्ट बनाओगे 3 घंटे की, इसमें 2 ही काम पढ़ने हैं। एक तो हिंदी, क्योंकि ये जो पेपर जब तक नहीं हो जाएगा हिंदी लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि 55 मार्क्स यहीं से हमें कवर करने हैं। दूसरा करंट अफेयर्स, क्योंकि क्रॉनिकल मैगजीन है, मंथली मैगजीन है और 10 मैगजीन आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स की आपकी एक शिफ्ट हिंदी और करंट अफेयर्स को हमने टारगेट कर दी। अब हमारे पास बची है 2 शिफ्ट, एक शिफ्ट 3 घंटे की और दूसरी शिफ्ट 3 घंटे की। अब मेरा जो कंटेंट है, क्योंकि किताबें मैंने पहले ही बताया, मैं उन्हीं किताबों को बताता हूँ जो किताबें मैंने पढ़ी है। हिस्ट्री की मान लो सबसे टॉप मैंने ये सोर्स बताया किरण परीक्षावाणी। परीक्षावाणी मॉडर्न हिस्ट्री में 400 पेज हैं और जो लूसेंट है उसमें 100 पेज में पूरी हिस्ट्री है, तो मान लो 100 पेज इसको जोड़ दिए तो ये हमारे 500 पेज इतिहास विषय के हो गए। ज्योग्राफी की जो मैं बुक बता रहा हूँ, क्विक बुक, उसमें 350 पेज है। यूपी स्पेशल में 200 पेज मान लीजिए। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा अलग चला गया, क्योंकि उसके लिए हमने अलग शिफ्ट बुक कर दी है। तो हमारे पास ये पेज हुए मेन टॉपिकों के, और इनको अगर हम देखेंगे तो लगभग ही 1000 के करीब बैठ रहे हैं। यानी हमारे पास 1000 पेज तो ऐसे हैं जो जिनको हमको घोंट के पी जाना है एकदम, एक भी प्रश्न यहाँ से अगर आए तो गलत ना हो। और हमारे पास 3-3 घंटे का समय, यानी एक शिफ्ट में अगर हम 20 पेज एक शिफ्ट में पढ़ें और दूसरी शिफ्ट में 20 पेज पढ़ें, क्योंकि हो सकता है ना इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसमें ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि पहली शिफ्ट में अगर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे दूसरी शिफ्ट में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो मान लो इसमें हिस्ट्री तो इसमें ज्योग्राफी। मान लीजिए ये किताब के 3 घंटे में 20-20 पेज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 4 रिवीजन का। तो मान लो हमारी दोनों शिफ्ट में हम 40 पेज पढ़ रहे हैं, हमारे पास 1000 पेज हैं। 30 दिन में 25 चौके 100 होते हैं, यानी 25 दिन में ही आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 25 दिन में। लेकिन मैंने ये दिनों को भी 3 शिफ्ट में बांटा है। पहली शिफ्ट में हमने 45 दिन, दूसरी उसमें फिर 45 दिन और फिर 35 दिन। पहली जो 45 दिन है उसमें हम यही मेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी, और चूँकि करंट अफेयर्स और हिंदी वो अलग चली रही, इन्हीं पर फोकस करेंगे। यानी हमारे 25 दिन में ये तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास बचे 20 दिन। 20 दिन में हम क्या करेंगे, साइंस पढ़ लेंगे और पॉलिटी पढ़ लेंगे, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट जो उस साइड के एवरेज सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दे देंगे। उसके बाद 45 दिन में फिर हम ऐसे ही रिपीटेशन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे पूरा। और लास्ट के 35 दिन में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक पढ़ेंगे और टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 5000 MCQ का। वो मैं आगे आपको रणनीति बताता जाऊँगा, क्योंकि एक समग्र वीडियो थी, आपकी कोई भी डाउट ना रहे। जो प्लान था वो मेरा इस तरह से था। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ गए होंगे। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी हेल्प चाहिए वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो ये था हमारा प्लान। उम्मीद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।